You all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about past perfect tense. In this lesson we shall discuss about its forms and its uses. So let's start. Past perfect tense. इस लेसन में हमें जो स्टडी करना है इसका फॉर्म और इसका यूजेस. तो फर्स्ट एज यू नो अर्लियर दैट हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में वो होता है हैड, विच इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. Was verb and main verb we use past participle form of verb which you know already third form of verb. तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इसमें यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में वह होता है हैड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ यूज करते हैं. और मेन वर्ब यूज करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. एग्जांपल लाइक आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट एंड आई यहाँ पे हमारा सिंगुलर नंबर हैड यूज किया है कंप्लीटेड द असाइनमेंट, या दे हैड कंप्लीटेड दियर असाइनमेंट, दे प्लूरल नंबर एंड वर्ब यूज किया हैड. तो हम देख रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हमारा यूज हो रहा है हैड. अब हम इसमें स्टडी करेंगे इसके डिफरेंट सेंटेंसेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं एंड एग्जांपल क्या हैं. फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस. अब हम देखते हैं कि सेंटेंस जो हमारे डिफरेंट स्टडी करते हैं, हमारा अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होते हैं. तो उसी तरह से हम इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, जो एसर्शन एक्सप्रेस करते हैं, अफर्मेशन बताते हैं. लाइक सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर्स होता है. और एग्जांपल इसमें आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यू हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, दे हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, या राम हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट एक्सेट्रा. ये जो होता है इसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर हमारा मेन वर्ब होता है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स हमारे होते हैं. नेक्स्ट इसी में हमारा है नेगेटिव सेंटेंसेस. जो नेगेटिव सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं उसमें हमारा जब हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म जो है उसके बीच में हम नॉट प्लेस कर देते हैं. लाइक हैड नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है. और हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि कोई नेगेटिव वर्ड हम इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो नॉट है, कहाँ ऐड कर रहे हैं वो हम ऐड करते हैं जो कि सब्जेक्ट और हैड के बाद फिर नॉट एंड देन मेन वर्ब होता है. और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, वी हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट. तो इस केस में हम यहाँ देख रहे हैं कि हैड और कंप्लीटेड यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने यहाँ पुट किया है नेगेटिव वर्ड नॉट. तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा. और ये इसके एग्जाम्पल. नाउ गो टू नेक्स्ट. इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, विच बिगिन विथ यस, विच वी कैन आंसर इन यस या नो, या इन सिंपल वर्ड्स जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, वो हमारे होते हैं नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम सबसे पहले बिगिन करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स होता है. ये हमारा होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नॉन रीजनेबल टाइप. अब इसमें एग्जाम्पल्स जैसे हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन दिस sentence is in this structure is question mark. We should not forget to put question marks at the end of the interrogative sentences. Here had we completed the assignment, या different structures based हमने जो examples लिखे हैं, कैसे had you means had subject main verb third form and here again the assignment. These are the different examples of interrogative non reasonable sentence. अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का नॉन रीजनेबल का नेगेटिव कैसे बनाते हैं. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर देते हैं. लाइक हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, सब्जेक्ट नेगेटिव वर्ड नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का मीन्स एंड अदर वर्ड्स होते हैं. लाइक एग्जांपल्स क्या है, हैड आई नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, हैड वी नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट. तो नेगेटिव वर्ड नॉट हमने कहाँ पर प्लेस किया है, वह सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमने नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस किया है. तो ये हमारा नॉन रीजनेबल सेंटेंस है या यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनेबल सेंटेंस. तो हमारा इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रीजनेबल या जिसे हम WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, रीजन ये है कि हम जब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तब तक हम इसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस पूछने वाले को कि व्हाट वी आर गोइंग टू टेल हिम.
तो यहाँ पर जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, एटसेट्रा, वो सब हमारे आते हैं। फिर हम हेड रखते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, देन हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल इसके, वाई हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और उसके बाद अदर वर्ड्स हैं। तो ये हमारे इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, वाई बिगिन से बिगिन होने वाले सेंटेंसेस हैं। अब इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हाउ कैन वी राइट देम। तो इसमें होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है रीजनेबल या WH टाइप का नेगेटिव क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन वर्ड, हेड, सब्जेक्ट और नेगेटिव वर्ड जो प्लेस करते हैं वह सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट प्लेस करते हैं, फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं। लाइक why had I not completed the assignment? Here it is a question word, helping verb, subject, and here it is negative word not, then main verb and the अदर वर्ड्स। इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दिया गया है। लाइक वाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, वाई हैड ही नॉट गॉन टू द मार्केट, वाई हैड ही नॉट केम टू द स्कूल, एटसेट्रा। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नॉन रीजनेबल WH टाइप। ये हमारे डिफरेंट कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर रहे, एग्जाम्पल्स रहे, कैसे हम इसको बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस क्या है, कब कब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूजेस होता है, टू एक्सप्रेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अदर एक्शंस। नॉर्मली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस जो करते हैं वह पास्ट में कोई एक लॉन्गर एक्शन चल रहा होता है, फिर उसके एंड होने के बाद फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। तो जो एक्शन पहले हमारा एंड होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और जो एक्शन हमारा बाद में यूज होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। लाइक वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट। वी यूज सिंपल पास्ट फॉर द एक्शन दैट हैपेंस लेटर। इट मीन्स जो दो एक्शन हमारे एंड होते हैं, जो दो एक्शन हमारे होते हैं उसमें जो पहले एंड होता है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में एंड होता है उसमें हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। लाइक हिंदी में एक एग्जांपल अगर हम देखें कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही गेट बंद हो गया था। इस सेंटेंस में क्या है कि दो सेंटेंस है, एक तो है दो एक्शन हैपन हो रहा है, एक तो स्कूल मेरा पहुंचना और दूसरा गेट का बंद होना। तो क्या है, स्कूल पहुंचने से पहले मीन्स हमारा इसमें क्या है, स्कूल का गेट पहले क्लोज हो गया था। द स्कूल गेट हैड शट या क्लोज्ड बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो इस तरह से होता है कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर या व्हेन यू कॉल्ड मी। इस सेंटेंस में यहाँ पर होता है कि जब हम कोई सेंटेंस यूज कर रहे हो तो एक एक्शन पहले खत्म होता है दूसरा बाद में, तो इसमें हम एडवर्ब लाइक बिफोर, व्हेन या फिर बिकॉज एटसेट्रा हम ऐसे यूज करके उसमें चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर है आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर या व्हेन यू कॉल्ड मी। तो इस केस में हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये एक्शन हमारा पहले कंप्लीट हुआ, मीन्स हमने एक्शन पहले ही कंप्लीट कर लिया था बिफोर या व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया। तो जो एक्शन पहले खत्म हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर या व्हेन यूज करते हैं, देन सिंपल पास्ट यूज करते हैं। और सिंपल पास्ट जानते हैं जिसमें हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, हेल्प वह मेन वर्ब के लिए, या फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड यूज करते हैं। और या इसी सेंटेंस को हम दूसरे में लिख सकते हैं, व्हेन यू कॉल्ड मी आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द असाइनमेंट। मीन्स इसके पहले वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस सेंटेंस को दो अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर जब हम व्हेन से बिगिन करते हैं तब हमारा होता है व्हेन प्लस सिंपल पास्ट, फिर एक कॉमा पुट करते हैं जैसे यहाँ हमने किया, फिर उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। तो ये हमारे दो वे हैं कि इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। इसी के बाद जिस तरह से हमने लिखा, सेंटेंस बताया कि स्कूल पहुँचने के पहले ही गेट बंद हो गया था, तो इस सेंटेंस में यूज हो रहा है पहले। इसी तरह से होता है स्कूल पहुँचने के बाद गेट बंद हुआ था। तो ये दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। पहले जब स्कूल बंद हो रहा, पहले स्कूल का गेट बंद हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक्शन पहले एंड हो रहा है वो हो रहा है स्कूल का गेट बंद होना। लेकिन अगर हम कहें कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल गेट बंद हुआ था, तो इस
सिचुएशन में स्कूल का गेट बाद में बंद हो रहा है, पहले हम स्कूल पहुंच रहे हैं, इस केसेस में जो एक्शन पहले एंड होगा वह बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। लाइक आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल कॉमा द गेट वाज क्लोज्ड, या द गेट वाज क्लोज्ड, या द गेट क्लोज्ड। तो इस तरह से हमारा यूज हो रहा है जब हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं। तो आफ्टर यू हैड कॉल्ड मी, यहाँ इसका सेंस होगा तुम्हारे कॉल करने के बाद आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया। जबकि यहाँ पर हो रहा है तुम्हारे कॉल करने के पहले ही मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। तो इस सेंस में है कि पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था तब कॉल किया, और यहाँ पर है पहले तुमने कॉल किया था उसके बाद हमने असाइनमेंट कंप्लीट किया। दूसरे इसी में हम लिख सकते हैं सी पास्ड द एग्जाम बिकॉज सी हैड स्टडीड हार्ड। इस तरह से भी हम लिखते हैं सी पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास किया क्योंकि सी हैड स्टडीड हार्ड। तो इसमें भी एग्जाम पहले पास किया क्योंकि उसने स्टडी हार्ड किया था। पहले एक्शन इन हो रहा है सी हैड स्टडीड हार्ड, और यहाँ पे सी पास्ड द एग्जाम ये बाद का एक्शन है, इसलिए हमने यूज किया सी हैड स्टडीड हार्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, और हियर हमने यूज किया हमारा जो है सिंपल पास्ट टेंस। रवि वाज हैप्पी बिकॉज ही हैड फाउंड ए न्यू जॉब। रवि हैप्पी क्यों था? क्योंकि उसे एक नई जॉब मिल गई थी। तो पहले नई जॉब मिली, बाद में वह हैप्पी हुआ। तो इसमें इस केस में भी हमने यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट यूज किया हमने, जो है कि एक्शन जो हमारा बाद में हैपन हुआ। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस रिपोर्टेड स्पीच में भी करते हैं। अब जब हम नरेशन स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो हम यहाँ सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा हैड का यूजेस नरेशन में या रिपोर्टेड स्पीच में कब कब होता है। हम जानते हैं जो हमारा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं नरेशन, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो होता है the tense was used to introduce the sentence, और reported speech वो होता है the tense was used to do the action, to perform the action। तो इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल होता है। तो दो केसेस जो होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो हमारे चेंज होते हैं पास्ट परफेक्ट में। एक है प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मार्क सेड आई हैव लॉस्ट माई की, यहाँ पे हैव लॉस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव और लास्ट, ये हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा हैव लॉस्ट चेंज हो जाएगा हैड लॉस्ट में। मार्क सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज की, ये हमारा नरेशन का प्रीव्यू है कि कैसे हम हैड का यूज करते हैं। दूसरा मार्क सेड जेन हैज गॉन टू लंदन, इसी तरह से चेंज कर सकते हैं मार्क सेड दैट जेन हैड गॉट टू लंदन। तो हैज हैव को जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, नरेशन में जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो हैज हैव हमारे चेंज हो जाते हैं हैड में। तो हैड का एक यूजेस हमारा नरेशन में होता है। दूसरा नरेशन में ही पास्ट सिंपल जब हम यूज करते हैं तो उसमें भी हैड का यूज होता है। लाइक मार्क सेड आई बॉट ए कार। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में तो मार्क सेड, और ये ध्यान रखिए रिपोर्टेड और जो है कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो चेंजेस हम करते हैं वह सिर्फ हमारा रिपोर्टेड स्पीच में होता है। तो मार्क सेड दैट ही हैड बॉट ए कार। अब यहाँ बॉट वर्ब सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में यूज करते हैं, ये हमारा चेंज हो गया वर्ब थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड में, तो बॉट चेंज हो गया हैड बॉट ए कार। अगेन मार्क सेड वी एंजॉयड आवर मील, तो यहाँ पे एंजॉयड हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म है और ये हो गया मार्क सेड दैट दे हैड एंजॉयड देयर मील, हैड एंजॉयड। तो ये हमारा है हैड का यूजेस रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब होता है। नेक्स्ट यूजेस क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये हम देखते हैं कंडीशनल। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस कंडीशनल में अनरियल कंडीशन के लिए करते हैं। लाइक वी यूज द पास्ट परफेक्ट टू डिस्क्राइब एन अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट। इफ ही हैड वॉक्ड टू वर्क ही वुड हैव बीन लेट। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यदि उसने अपने वर्क किया होता, गया होता अपने
वर्क के लिए, तो वह लेट हो गया होता, देर हो गया। देखिए ये अनरियल सिचुएशन है, मीन्स इमेजिनरी है, हैपन एक्शन नहीं हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी की जा रही है कि अगर वह अपने काम के लिए गया होता तो वह लेट हो गया होता। तो इस केस में जो हमारा जम्पशंस होता है कि अगर गया होता तो उस केस में हम हैड यूज करते हैं, और जो उसका कॉन्सिक्वेंस होता उस केस में हम यूज करते हैं ही वुड हैव बीन लेट, यानी अगर वह काम पे गया होता तो वह देर हो गया होता, लेट हो गया होता। दूसरा, इफ यू हैड इनवाइटेड मी टू द पार्टी आई वुड कम। तो यहाँ पे ये सेंस है कि अगर तुमने मुझे, यहाँ आई वुड कम, यहाँ सॉरी कम होना चाहिए था, वो को रह गया है। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी टू द पार्टी आई वुड हैव कम। अगर तुमने मुझे पार्टी में इन्वाइट किया होता तो मैं आया होता, लेकिन क्या है, इन्वाइट नहीं किया, अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनरी है, उसने इन्वाइट नहीं किया, लेकिन अगर इन्वाइट किया होता तो मैं गया होता, इसलिए वहाँ पे हैड इन्वाइटेड मी, अगर किया होता तो मैं पार्टी में आया होता। नेक्स्ट यूजेस है, इफ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बॉट यू अ वॉच। हैड का यूजेस दो केस में है, जब होता है तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। एक हैड हमारा यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा हैड हमारा यूज हुआ है मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि हैज हैव जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसका पास्ट फॉर्म हमारा हैड होता है। इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास और ज़्यादा रुपया रहा होता, आई वुड हैव बॉट यू अ वॉच, मैं तुम्हारे लिए एक वॉच खरीदा होता। या दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बॉट एन आइलैंड। मीन्स अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा रहा होता तो मैं एक आइलैंड खरीद लेता। एक अनरियल सिचुएशन, एक अनरियल कंडीशन जब होता है तब हम हैड का यूज करते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर अबाउट ऑल दिस क्लासेस। Thank you for watching. If you have liked the video, subscribe, like and share. Thank you.